वैष्णवी द्विवेदी। कश्मीरी पंडितों के प्रमुख नेता रतनलाल भान अपने समर्थकों के साथ आज कांग्रेस में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष वकार रसूल वानी की मौजूदगी में भान कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर वकार रसूल वानी ने कहा, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं हुआ। पीएम लोगों को गुमराह कर रहे हैं, ना रोजगार है ना विकास हुआ है, लोगों की उम्मीद नहीं रही। बड़े दावे किए गए लेकिन जमीन पर कुछ नहीं हुआ। नरेंद्र मोदी की उधमपुर में रैली थी और रैली में नरेंद्र मोदी ने, प्राइम मिनिस्टर ने खुद सीधा चैलेंज दिया कांग्रेस को कि कांग्रेस को ये बताया कि क्या वो 370 पर उसका रुख क्या है, और उन्होंने ये भी कहा कि 370 पर हमने बहुत काम किया है। वकार रसूल वानी है मेरे साथ, क्या कहेंगे? देखो, इन्होंने 370 हटाते वक्त कहा था कि हम यहाँ रोजगार देंगे, हम यहाँ इंडस्ट्रियां लाएंगे, हम यहाँ जम्मू कश्मीर में भूखमरी, गरीबी, हर चीज खत्म करेंगे। बहुत उम्मीदें थी लोगों को, क्या पता इन्होंने बोला कि हमने ये करेंगे, कुछ नहीं किया। बेरोजगारी दुनिया की बड़ी, गुर्बत दुनिया की बड़ी, यहाँ का बिजनेस खत्म, दुकानदार की दुकानदारी खत्म, ठेकेदार की ठेकेदारी खत्म, जम्मू का बिजनेस दरबार मुंह खत्म करके खत्म। लोग जो 500-500 रुपए बिल देते थे यूटी बनने के बाद, अब 6-6 हजार, 7-7 हजार स्मार्ट मीटरों का बिल भर रहे हैं। लोगों को मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, जमीन पे जाके देखो ना, तकरीर करने से कुछ नहीं बनता है। जमीनी हालात जो लोगों के है वो हमको पता है, क्योंकि हम जमीन में रहते हैं। लोगों में गुर्बत कितनी है। आपका 1200 रुपए का सिलेंडर नहीं है, कोई ले सकता है। आपने चूल्हा फ्री दिया, लेकिन वहां से हमारी चमड़ी उतार दी 1200 रुपए का गैस सिलेंडर देके। इसलिए हम कहते हैं लोगों को, ये आके बहका के लेते हैं आप लोगों को, बाद में ऐसे नालायक संसद देते हैं जो हमारा कोई काम नहीं करते हैं। वो बोलते हैं स्टैंड क्या है 370? इनको फेंक, स्टैंड क्या है? देखो, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड सीडब्ल्यूसी में क्लियर हुआ है। जो सीडब्ल्यूसी का रेजोल्यूशन है वही कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है। थैंक यू। वहीं रतनलाल भान और अन्य कश्मीरी पंडितों ने न्यूज 18 JKLS से बात की। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सिर्फ कश्मीरी पंडित समुदाय का शोषण किया और पिछले 10 सालों में उनके लिए कुछ नहीं किया। उनके अनुसार कांग्रेस अकेली ऐसी पार्टी है जिसके पास कश्मीरी पंडितों के लिए ठोस नीति है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस को आज एक बूस्ट मिला है, जब कई जो प्रोमिनेंट कश्मीरी पंडित हैं, कश्मीरी पंडित कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो कांग्रेस को आज उन्होंने ज्वाइन किया। सबसे पहले भान साहब आपसे बात करूंगा, आपने इस मौके पे कांग्रेस को क्यों चुना? बेसिकली खानदानी हम कांग्रेसी हैं। मेरे पिताजी भी कांग्रेस के एक्टिवेट, मतलब काफी एक्टिव मेंबर थे, तो ये हमारे रग में कांग्रेस का ही खून भरा पड़ा है। ये बीजेपी ने जो क्लेम की कि हमने बहुत किया, आपको लगता है कि उसमें दम किया? जो कुछ किया श्री मनमोहन सिंह ने किया, हमने किया। हम थे उस टाइम पे एडवाइजरी कमेटी के मेंबर कश्मीरी पंडितों के, हम थे। जो क्वार्टर बने हैं कश्मीर में, किसने बनाए? कांग्रेस ने बनाए। जब प्राइम मिनिस्टर हमारा मनमोहन सिंह था तभी तो बने। उसके बाद तो कुछ नहीं बना। जो कुछ भी आजकल हो रहा है ये सब कांग्रेस की देन है। रिलीफ जब मिला है कश्मीरी पंडितों को, ये भी मनमोहन सिंह के टाइम पे, कांग्रेस के टाइम पे शुरू हुआ है। इसके बाद कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है। जो जॉब्स है वो भी मनमोहन सिंह ने ही प्रॉमिस किया था कि इतने जॉब्स आपको मिलेंगे। उसके बाद कौन सी ये तरक्की हुई या ज्यादा कुछ काम किया है? आप कांग्रेस क्यों ज्वाइन किया? हाँ, कांग्रेस इस वजह से कि पिछले 30 साल से हम एक उस लाहे अमल पर रहे जिसमें ना हम इधर के रहे ना उधर के रहे। पिछले 14 साल से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आ गई। कश्मीरी माइग्रेंट को किसी ने पूछा ही नहीं कि आप में क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, कैसे आप बसर कर रहे हो। दिस इज द मेन थिंग। आपने भी आज ज्वाइन किया है, क्या रहेगा आपका? अब हमारा यही मोटो है, यूथ के लिए कोई जॉब हो, कोई ऐसा प्रोग्राम हो जिससे यूथ को फायदा आए, खासकर कश्मीरियों को। हमने तो सारा कुछ छोड़ दिया, अपनी जान बचा के आए वहां से हम, लेकिन एक ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए था हमारे कश्मीरियों के लिए जिससे छोटे बच्चों को फायदा आए। आज ना वो उधर के हैं तो ना इधर के हैं। बच्चा हमारा कहाँ है जी? न बाप कहीं है तो न माँ कहीं है। वहां से आके तो हमें कोई हालत भी नहीं सही मिला। कांग्रेस को कितना फायदा होगा, खासकर कश्मीरी पंडितों में? बहुत फायदा है। कश्मीरी पंडित हमें अपनी फैमिली है और हम तहे दिल से इनको मुबारक दे रहे हैं कि ये मेरे राब्ते में थे करीबन पिछले 6 महीने से, और इंशाल्लाह फरमाए इनका मतलब बड़ा रोल एक है पूरे जम्मू कश्मीर में। उम्मीद है इंशाल्लाह फरमाए जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी इनकी जो और भी कुछ मुश्किलात हो गए। रिहेबिलिटेशन सबसे बड़ा
हाँ बिल्कुल, इनके लिए तो हम तैयार हैं, जैसे ये बोलेंगे बिल्कुल वो करेंगे। कैमरामैन चांद के साथ समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और कश्मीरी पंडित समुदाय ने एम फॉर्म खत्म करने के चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत किया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के प्रवक्ता अजय भारती और पार्टी के डिस्प्लेस्ड सेल के नेताओं ने कहा कि एम फॉर्म हटाना एक ऐतिहासिक फैसला है। इससे कश्मीरी पंडितों का मतदान प्रतिशत बेहतर करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कांग्रेस में शामिल हुए कुछ कश्मीरी पंडित नेताओं की भी निंदा की। उन्होंने कहा कि कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन के लिए कांग्रेस, एनसी और पीडीपी जैसी पार्टियां जिम्मेदार हैं। कश्मीरी पंडित वोटर्स की लॉन्ग पेंडिंग डिमांड पूरी हो गई है। एम फॉर्म को एबॉलिश किया गया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी उनकी, और जो डिमांड पूरी हो गई है उस पर कश्मीरी पंडित बहुत खुश हैं। मेरे साथ हैं अजय भारती, ये कश्मीरी पंडित भी हैं और बीजेपी के स्पोक्स पर्सन भी हैं, और उनके साथ बाकी एक्टिविस्ट हैं। ये जो बड़ा कदम उठाया गया, आपको लगता है कि इससे विश्वास पैदा हो गया है कश्मीरी पंडित में? निश्चित रूप से केवल विश्वास ही नहीं है कि, लेकिन एक जो हमें लगता है इनडिग्निफाइड वे था हमारे प्रोसेस को आगे पार्टिसिपेशन का, तो उसको समाप्त करके हम बहुत आभारी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जिस प्रकार से इस पीड़ा को समझा, ये न केवल कॉम्प्लिकेटेड थी, ये इनडिग्निफाइड था। ये इसको प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। कितना मुश्किल होता था इस एक वो सिर्फ जिसको वो ये करना पड़ता था उसी को अंदाजा हो सकता है। आपको 4 बार 5 बार इलेक्शन जो अथॉरिटीज है उनके पास जाना, और इतना नहीं, हर बार आपको प्रूव करना पड़ता था कि हाँ मैं वोटर हूं, वोटर लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी, और फिर उसके बाद आपको गेजेटेड ऑफिसर के पास जाना। अब क्या है कि हमारे यहाँ पर जो नई रिक्रूटमेंट हुई है वो अधिकांश जो नॉन गेजेटेड लोग हैं वैसे लोग हैं, तो इसलिए बाहर वाला कहता था कि हर एक व्यक्ति को लाओ, बुजुर्ग को लाओ, बेड पर बैठा हुआ व्यक्ति उसको भी लाओ, तो ऐसे नहीं तो वो रिलक्टेंट होते थे इसको अटेस्ट करने में। तो इसलिए जो ये एक एम फॉर्म समाप्त किया और गेजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेशन की जो मुसीबत से छुटकारा दिया, ये बहुत बड़ी बात है। समाज इससे बहुत खुश है, और निश्चित रूप से इससे पोलिंग परसेंटेज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और हमारा जो आत्मसम्मान है उसको भी रेस्टोर कर। आज कांग्रेस में कई कश्मीरी पंडित ज्वाइन कर गए, और उन्होंने इल्जाम लगाया है कि उन्होंने बीजेपी से एक एक्सपेक्टेशन रखी थी, 10 साल में कोई काम नहीं हुआ, पीएम तो कश्मीरी पंडित का नाम भी नहीं लेते हैं, नाराज हो गए। और उन्होंने, मैं ये कह रहा हूं कि कश्मीरी वो पंडित हो ही नहीं सकता जो कांग्रेस के नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के पास चला जा सकता है। जिन लोगों ने हमको निर्वासित किया, जिनके पूर्वजों ने हमको चल्यू गल्यू और रल्यू का नारा बताया, उनके पास किसी के पास भी जा सकते हैं। हम कश्मीरी पंडित नोटा दबा सकता है, लेकिन इन पार्टीज के पास नहीं। ये पापी है जिन्होंने रेजोल्यूशन, कंडोलेंस रेजोल्यूशन भी हमारा नाम नहीं लिया, जिन्होंने हमारे लिए क्या क्या अपमानजनक शब्द यूज नहीं किए, जिन्होंने कहा कि आप, जगमोहन ने आपको निकाला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने कश्मीर के जो उनका सेल था उसके सामने ही कहा कि आपको जगमोहन ने निकाला, तो उनको छोड़कर लोग आए। ऐसे अपमानजनक पार्टियों के पास जाना, मैं निश्चित रूप से उनको पंडित नहीं मानता हूं। वो उनके और कुछ कंसिडरेशंस हो सकती है, लेकिन वो उन पार्टियों से आ सकते हैं, जाने। मैं कह रहा हूं कि कश्मीर का पंडित, खासकर विस्थापित पंडित, क्योंकि हमारे साथ जो इन पार्टियों ने किया है वो कैसे भूल सकता है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। खालसा साजना दिवस और बैसाखी का त्यौहार बहुत ही श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ पूरे देश में मनाया जा रहा है। इस मौके पर श्रीनगर के रैनावारी में छठी पातशाही गुरुद्वारे में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया। बता दें कि आज के दिन ही खालसा पंथ की स्थापना की गई थी और सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना करते हुए समाज को एकता, मानवता और भाईचारे का संदेश दिया था। दरवाज़ा रैनावाड़ी में, जो कि कश्मीर का सबसे बड़ा दीवान यहाँ पे होता है, मैं अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर की तरफ से समूचे सिख जगत और समूची कायनात जो भी हैं सबको, क्योंकि हमें सर्वधर्म की बात सिखाई गई है, सबको अपनी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। अभी अखंड पाठ साहब के लाहिबानी के अखंड पाठ साहब जो चल रहे हैं, उनकी समाप्ति के बाद दिन का दीवान दिन के 3 बजे तक सजेगा,
जिसमें कथा, कीर्तन, लेक्चर इत्यादि गुरु जी के जीवन पर रोशनी दी जाएगी। और ये एक इतिहास है, मतलब ऐसा ना कभी हुआ है और ना कभी होगा कि हमारे जो गुरु गोविंद सिंह जी खुद गुरु भी थे और खुद वो चेले के रूप में 5 प्यारों को रिक्वेस्ट करके कि मुझे भी अब अमृत की दाह दे दो, तो जो 5 प्यारों ने बोला था कि भाई हमने तो अपना शीश दिया है, तो गुरु गोविंद सिंह बोला मैं सर्वस्व लुटा दूंगा। तो आप देखो कि गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना पूरा सर्वस्व 4 साहबजादे, पिताजी, माताजी की शहादत के इस खालसा पंथ की साइना की है, जो एक पूरी दुनिया में मिसाल है। जो सेवा भावना, जो लोग जो सेवा करते हैं और उन्होंने जो पहचान दी है सिख कौम को, एक निराली पहचान है। और उसमें आप जिस तरह आज हम छठी पातशाही गुरुद्वारा जो श्रीनगर में हैं, और ये कश्मीर की जो संगतें हैं बड़े धूमधाम से हर जगह, आप बारामूला छठी पातशाही श्रीनगर, इस तरह छठी पातशाही बारामूला में, इस तरह त्राल की संगतें शादी मरग त्राल में, और अनाना की हर डिस्ट्रिक्ट में जितने हमारे ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं संगतें पूरी धूमधाम से मनाती हैं। और कश्मीरियत है और ये खूबसूरती है। और जिस तरह हम जो माता पाक परी जी के हम जहाँ पे स्थान पे, जहाँ गुरु हरगोबिंद साहब की चरण छू प्राप्त है, गुरु हरगोबिंद साहब बहुत देर यहाँ पे रहे, तो मैं सारी कश्मीर की संगत को आज के इस जो हमारा खालसा साइना दिवस है, और सब सरदारों को दिल से बधाई देता हूँ। वहीं बैसाखी के मौके पर गुरुद्वारा सिंह सभा कंगलोरा त्राल में भी कीर्तन का आयोजन किया गया। इनमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। गुरुद्वारे के प्रांगण में ऊंचा निशान साहिब भी फहराया गया और कश्मीर में अमन शांति की प्रार्थना भी की गई। खालसा पंथ का साजना दिवस मनाया जा रहा है पूरी देश में बहुत ही एहतराम के साथ। यहाँ के जो हमारे मुस्लिम भाई हैं वो भी हमारे साथ आज वो बैसाखी मना रहे हैं। 1699 वाले दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ सजाया था, तो आज हम वही बैसाखी मना रहे हैं। पंथ खालसा का साजना दिवस 325वां ये साजना दिवस है। मैं सारी जगत को, सिख पंथ को, हमारे जो भाई हैं मुस्लिम भाई, सबों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। और आज जो हमारा निशान साहब है वो भी चढ़ाया जा रहा है बड़ी धूमधाम के साथ। सारी संगत यहाँ गुरुद्वारा में इकट्ठे हुए हैं और सारा कीर्तन जगत सुन रहा है। और खालसा पंथ आज अपना जो जन्मदिन है वो बना रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा आरेगाम त्राल में भी विशेष संकीर्तन का आयोजन किया गया। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। देश में शांति व्यवस्था के लिए विशेष प्रार्थना का आयोजन किया गया। वाहिगुरु जी की फतेह। आदाब। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से पूरी सिख कौम को, पूरे जगत को, पूरी दुनिया को आज के इस शुभ दिन की लाख लाख मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि पूरी दुनिया में आज का दिन जो है ये सिख कौम अपनी जो स्थापना हुई हमारी कौम की 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने जो की है उस सिलसिले में मनाया जा रहा है। तो इस सिलसिले में हमारे गाँव में ये मुझे पूछते हैं कि तुमने क्या किया है मंडी के लिए, मंडी में इतनी बड़ी त्रासदी आई। मैं इन्हें पूछती हूँ कि तुम लोगों की सरकार थी, तुम लोगों ने क्या किया। यहाँ नड्डा जी आए, यहाँ गडकरी जी आए, जबकि यहाँ पे उनकी सरकार नहीं है। उन्होंने कोई भेदभाव नहीं रखा। हमारे होम मिनिस्टर जी ने 1800 करोड़ 1800 करोड़ की राशि दी इन्हें। कहां गई वो राशि, मैं पूछती हूं, कहां गया वो पैसा। ये कांग्रेस वालों ने खुद ही मिल बांट के वो पैसा हड़प कर लिया। दोस्तों, न जाने कितने हजारों करोड़ का इन लोगों ने ऑलरेडी लोन ले लिया है और खा गए। और हमेशा कहते हैं हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं दिया, हमें कुछ नहीं मिला। अरे तुम लोगों के पेट इतने वो है कि तुम लोगों का पेट भर ही नहीं सकता है। हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं, अक्सर उन्हें मीडिया में आना पड़ता है
और ये बात की पूरी तरह से क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है, सफाई देनी पड़ती है कि भाई आज केंद्र ने इतने हजार करोड़ दिए, आज केंद्र ने इतने हजार करोड़ दिए, लेकिन वो हमारी हिमाचल की जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों, हम लोग जिस रफ्तार से पूरा देश आगे बढ़ रहा है, हिमाचल उस रफ्तार से नहीं बढ़ पा रहा है। दोस्तों, आज मैं जहां देख रही हूं, मुझे मेरी बहनें दिखाई दे रही हैं, मेरी माताएं दिखाई दे रही हैं। मेरी बहनें जानती हैं कि अगर हमारे बारे में किसी ने सोचा तो वो है नरेंद्र मोदी। उन्होंने सोचा, उन्होंने हमें इज्जत घर दिए, 10 करोड़ से ज्यादा उन्होंने शौचालय बनवाए। हमारी बहनें से जो बोलना है ना, चुल्ली बैठलुआ ने फुक्की फुक्की ने आखी थी लग रिया फुटने, आखी फुटी करिया थी रोटियां बनाई बनाई ने, तो तिने 10 करोड़ से ज्यादा गैस चूल्हे रे कनेक्शन दिते। और हमारी बहनें जानती हैं कि अकाउंट्स जो उन्होंने खोले, जिन योजनाओं के अकाउंट्स के थ्रू जो पैसा जाना था, 50 करोड़ से अकाउंट जो खोले, उनमें 75% जो है वो बहनों के नाम पे खोले। पक्के घर बना के दिए, प्रधानमंत्री निवास की योजना से 4 करोड़ पक्के घर बहनों के लिए बना के दिए। जो नई माताएं होती हैं उनको 2 महीने के अंदर अंदर काम पर जाना पड़ता था, वो मात्रा भी, वो समय काल भी 6 महीने पे पेड लीव दे दी, मैटरनिटी पेड लीव दे दी। जो बहनें होती हैं जिनके बच्चे छोटे होते हैं, नवजात शिशु को जन्म दिया होता है गर्भवती महिला ने, उसके पोषण के लिए 6,000 रुपए की राशि दी। दोस्तों, हमारे जो किसान हैं उनके लिए उन जनधन अकाउंट से जो है हर साल 6,000 तक की राशि दी। हर क्षेत्र में जो है हमारे प्रधानमंत्री, हमारी बीजेपी की जो सरकार है वो काम कर रही है हर क्षेत्र में। लेकिन यहां पे कांग्रेस क्या कर रही है? लूटपाट के सिवाय कांग्रेस यहां कर ही क्या रही है? ये मुझसे सवाल पूछ रहे हैं। मैंने तो अब जाके पॉलिटिक्स ज्वाइन की है। इससे पहले तो जैसे हम अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, सब व्यस्त रहते थे। एक देशभक्ति की भावना तो हमारे दिलों में है। लेकिन दोस्तों, हम उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ? आपने कहा था कि बहनों को, माताओं को 1500 रुपए देंगे, क्या हुआ उस 1500 रुपए का? आपने कहा था 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, कहां गया वो रोजगार? आप लोगों ने कहा था कि जो किसान होंगे, जो फल के बागवान होंगे, वो अपनी मर्जी से जो चाहे वो राशि में फल बेचेंगे। क्यों ऐसे झूठी बातें करते हैं वो? क्यों ऐसे झूठे बातें करके वो लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, धोखा देते हैं? कब तक ये इस तरह की राजनीति चलेगी? और क्यों आ जाते हैं हम हमेशा इनके झांसों में? दोस्तों, हमें अपने हिमाचल वासियों को जगाना है और इनकी ये कुनीति के प्रति उनको सतर्क करना है, क्योंकि समय फिर से आ रहा है और फिर से बातें शुरू हो गई है। ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, इतने पैसे मुफ्त में। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए हमारे साथ। कानूनी शामली में वोटरों को धमकाने का वीडियो वायरल। दबंग पर वोटरों को धमकाने का आरोप, भरी चौपाल में गाली गलौज का आरोप। वाराणसी में श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन, महिलाओं ने किया दर्शन। साल में एक बार होता है दर्शन। मुजफ्फरनगर में बीजेपी नेता ने की खुदकुशी की कोशिश, नीतीश गर्ग ने खुद को मारी गोली। घायल बीजेपी नेता का अस्पताल में इलाज। घरेलू विवाद में खुदकुशी की कोशिश। ग्रेटर नोएडा में एक्सप्रेस वे पर स्टंट करने पर एक्शन, पुलिस ने लगाया 24,000 का जुर्माना। स्टंटबाजी का वीडियो हो रहा था वायरल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने गुरुद्वारा साहिब अबताल तहसील रामगढ़ का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने श्रद्धालुओं को संबोधित भी किया। और सारे आए हुए विद्वता रखने वाले सानू कि जिन्होंने ये साडी बहुत बड़ी मेरी डिमांड सी, इस डिमांड को पूर्ण किया। इतने बहादुर योद्धा थे, इतने संवेदनशील लेखक भी,
उन्होंने अपनी साहित्य रचना के द्वारा आम जनता का भी मार्गदर्शन किया और आने वाली पीढ़ी के लिए वो एक अध्यात्म की एक ऐसी विरासत छोड़कर गए हैं जो हमारी आने वाली पीढ़ियों को सर्वस्नेही साधक के रूप में सच्चे मार्ग पर चलने के लिए बराबर प्रेरित करती रही। मित्रों, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के जीवन कार्य एवं आदर्श इस राष्ट्र की चेतना का परम शिखर है। पूज्य गुरु नानक जी ने जिस प्रकार कई सदियों से दास्ता में दबे समाज के आत्मविश्वास को जागृत किया था, उन्हीं की शिक्षा के अनुरूप गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने समाज के मन उसकी शक्तियों। टंगमर कुंजर के वायलो गांव में कालीन बुनाई से जुड़े कारीगरों ने अब तक का सबसे बड़ा कालीन बनाने का दावा किया है। पेश है मुनीर हुसैन हुर्रा की ये रिपोर्ट। तस्वीरों में नजर आ रहा ये क्रेन, बड़ी ट्रक, जमीन पर बिछा हुआ बड़ा कालीन और लोगों की ये भीड़ किसी मेले या किसी जलसे में नहीं है। ये कश्मीर में अपनी नौयत का पहला बड़ा बुना हुआ कालीन को देख रहे हैं। कश्मीर की तारीख में पहली बार वायलू कुंजर में फयाज अहमद शाह, हबीबुल्लाह और अब्दुल गफार शेख की निगरानी में कालीन बाफी से वाबस्ता दस्तकारों ने अब तक का सबसे बड़ा कालीन तैयार करने का दावा किया है। बताया जा रहा है कि यह कालीन एशिया का सबसे बड़ा हाथ से बुना हुआ कालीन है। इस कालीन की लंबाई 72 फुट और चौड़ाई 40 फुट है, यानी ये कालीन 2880 फुट पर मुश्तमिल है। कालीन के मालिक फयाज अहमद शाह और दस्तकारों ने फरवरी 2015 में इस कालीन का काम शुरू किया था। सिल्क के इस कालीन में 37.5 करोड़ ग्रहें लगाई गई हैं। 20 से 25 दस्तकार बैक वक्त इस कालीन पर काम कर रहे थे। ये शानदार डिजाइन का हामिल मुनफरिद शाहकार है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज 8.5 साल के बाद जो है ये कारपेट जो है उतर गया है, और भी अभी ये कारपेट है जो उतरना बाकी है, उसमें अभी तकरीबन 1 साल लगेगा। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये। तो बेशे मतलब कारीगरन शुक्रगुजार क्या शुक्रगुजार यमो अत में सपोर्ट कोर। आज गए मतलब आज जरूरत बेवन नाइट के दो नाइट के 2 रात बेवन काम कोर भरपूर सपोर्ट आत में। इस कालीन के डिजाइन और लूम बनाने में 1 साल लगा। ऐसे कालीन बनाने के लिए हबीबुल्लाह शेख नामी दस्तकार ने अपने सहन में अलहदा 2 मंजिला कारखाना तामीर किया है। अगरचे कालीन बाफी के दस्तकारों की तादाद अब कम हो रही है, ताहम कुंजर के वायलों में कुछ दस्तकार इस सन्नत को जिंदा रखे हुए हैं। खासकर इसका लूम बनाना जो है वो HMT में बट स्टील वर्क्स बहुत उनका जो है काफ़ी रहा। डिज़ाइन इसका जो बनाया है, हमने एक छोटी सी कोशिश की है ये कि दिखाने की कि बाहर जो है गल्फ कंट्रीज़ है, बाकी सब है, देखे यहाँ का फ़न। तकरीबन 20-25 आदमी ने इस पर काम किया है। 8 सालों से काम हो रहा था, 8 सालों से रात दिन मेहनत की तो ये तैयार हो गया है। बहुत खुशी हुई है हमें। दस्तकारों का कहना है कि मशीनों से तैयार करदा कालीन और हुकूमत की अदम तवज्जुही की वजह से ये सन्नत जवाल पजीर हो रही है। ताहम कश्मीर से इतने बड़े कालीन के तैयार होने से उम्मीद है कि इस सन्नत को फरोग देने के लिए सूदमंद साबित होगा। जो भी फन है, चाहे कारपेट है, शाल है, पेपर माशी, जो भी है वो जिंदा थी, जिंदा है और जिंदा रहेगी। उन्हें छोड़ा है ये काम, वो दोबारा इसको जो है शुरू करें। ये जिन्होंने सीखा है वही करते हैं। अगर गवर्नमेंट हमें थोड़ा बहुत और साथ दे तो हम और ये फिर भी करेंगे, आगे इसको जारी रखेंगे। हाँ, हमें और भी ऑर्डर्स है यहाँ पर, हम करेंगे, लेकिन गवर्नमेंट का भी कुछ साथ होना चाहिए।
कश्मीरी कालीन सन्नत को नई जिला बख्शने, जदीद तकाज़ों के मुताबिक बनाने और दम तोड़ती कालीन बाफी में नई रूह फूंकने के लिए मौसर इकदाम उठाने की जरूरत है। वाइलू कुंजर में बुना हुआ कालीन खूबसूरती और शानदार डिज़ाइन का हामिल मुनफरिद शाहकार है। इस कालीन को हुनरमंद फनकारों और कारीगरों ने हाथ से बुना है। सिल्क धागों से इस कालीन को 37.5 करोड़ की गिरहें लगाई गई हैं और कालीन को एक ही टुकड़े की शक्ल में डिज़ाइन किया गया। मुनफरिद हम आहंगी और जमालियाती उन्सुर को एक दूसरे में जम करते हुए ये कालीन फर्श की शान शौकत को 4 चांद लगाएगा। हाथ से बुने हुए इस कालीन का हैरान कुन डिज़ाइन नज़र आता है और इसके पस मंज़र में रवायती मुख्तलिफ़ किस्म के कुदरती रंग शामिल है। कालीन का आला मयार का मवाद, रंग और तख्लीकी डिज़ाइन इससे बेहतरीन चीज़ों में से एक बनाता है। अब उम्मीद की जाती है कि इस आला कालीन से नई नौजवान नस्ल को रोज़गार का एक वसी रास्ता हमवार होगा। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं वाइलू कुंजर से मुनीर हुसैन हुर्रा।